ये तो मैं शुरू से कहा था कि जेपी का आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, वही सामने दिखाई पड़ रहा है। हमने ये कहा है कि चूंकि एग्जाम है बच्चों का, इसलिए हमने मार्केट के रास्ता को छोड़ा है। बच्चों के एग्जाम का ख्याल रखा है, इसलिए बाईपास होके जा रहे हैं। शहर को मैंने बच्चों के लिए छोड़ा है। तो देना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो और आगे सोचेंगे, नहीं देगा तो और हम सब आगे सोचेंगे और पटना जाएंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, इस वक्त हम सहरसा में हैं और सहरसा में अपने अधिकार के लिए एक बार फिर से ततमा पान समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं और बड़ा जन सैलाब जो है इस वक्त देखने को मिल रहा है। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि किस तरीके से जन सैलाब जो है आपको नजर आ रही होगी और ये जन सैलाब सड़कों पर है अपने हक और अधिकार के लिए। तस्वीर के माध्यम से देखिए कि जन सैलाब जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और पान समाज के जो नेता है आईपी गुप्ता, उनके नेतृत्व में एक और बड़ा आंदोलन जो है इस वक्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। तस्वीर के माध्यम से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस तरीके से पान समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर है और तस्वीर के माध्यम से देखिए कि आगे आप देखिए कि किस तरीके से रोड जो है वो पूरी तरीके से खचाखच भरी हुई आपको नजर आ रही होगी और ये सब कुछ अपने हक और अधिकार को लेकर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको लोग ही लोग नजर आएंगे। हम कुछ लोगों से बात भी करते हैं कि युवा है। अच्छा ठीक है, आप लोग युवा हैं, सड़क पर क्यों आ गए? सड़क पर क्यों? सर, हमारा हक जो है ना छीन लिया गया है नीतीश सरकार हाँ छीन लिया है। तो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। क्या लग रहा है नीतीश कुमार हक और अधिकार देंगे? देना पड़ेगा, उसको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं देगा तो और आगे सोचेंगे, नहीं देगा तो और हम सब आगे सोचेंगे और पटना जाएंगे। करीब 2 महीने बाद मार्च में जाएंगे, वहाँ पे फिर वहाँ पे रैली लेके जाएंगे। हाँ। इस वक्त हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे करके ही सही जो ये लड़ाई है, आंदोलन जो है वो अब आगे बढ़ रही है और जन सैलाब का रूप में धीरे धीरे तब्दील होते जा रही है। इस वक्त हम सहरसा में हैं और सहरसा में एक बार फिर से अपने हक और अधिकार के लिए जो रैली है, जो महा रैली अगर हम कहें तो वो सड़कों पर नजर आ रही है, जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं। और ये लड़ाई काफी लंबी जाएगी। ये लड़ाई जो है सीधा सीधा नेतृत्व में आईपी गुप्ता का हो रहा है। गाड़ी वाले भैया थोड़ा सा आप आगे लीजिए, आगे ले लीजिए। हाँ, हम लगातार जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीर देख सकते हैं कि ये तमाम जो गाड़ी आपको नजर आ रहे होंगे ये सब आईपी गुप्ता के कार्यक्रम की गाड़ी है। सामने ब्लैक कलर का जो आपको गाड़ी दिख रहा होगा उस गाड़ी में खुद आईपी गुप्ता सवार है। देख सकते हैं आप तस्वीर के माध्यम से कि क्या महिलाएं, क्या पुरुष, तमाम जो लोग हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आप सैलाब देखिए, आपको सैलाब नजर आ रहा होगा, आईपी गुप्ता जो है वो नजर आ रहे होंगे और ये सब कुछ अपने हक और अधिकार के लिए हो रहा है। भैया आगे ले लीजिए, आगे ले लीजिए। देखिए तस्वीर आपको सब कुछ बयां कर रहा है, तस्वीर सब कुछ बयां कर रहा है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन जो है अब वो खड़ा हो रहा है और ये आंदोलन धीरे धीरे और उग्र होता जा रहा है। इसमें लोगों की जो समर्थन है वो और बढ़ते जा रही है। पान समाज जो है वो धीरे धीरे ही सही लेकिन इस वक्त जागरूक हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए सड़क पर उतर रहे हैं और कहीं ना कहीं पान समाज में एक पैठ जो है दलितों का वोट, जो पिछड़ों का वोट है, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अब जवाब देने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके माध्यम से इस वक्त आप तस्वीर देख रहे हैं कि आईपी गुप्ता एक बार फिर से बड़ा जन सैलाब के साथ सड़कों पर उतरे हुए हैं। करीबन लाखों लोगों के तादाद में इस वक्त ये जो रैली है आपको सहरसा में नजर आ रही होगी। सहरसा में धीरे धीरे ये रैली जो है अब आगे बढ़ रही है। आपको सामने में मोटरसाइकिल पर सवार
लोग नजर आ रहे होंगे। उसके बाद में आपको आईपी गुप्ता की जो गाड़ी है उसका है। उसके बाद आपको पीछे भी अगर बोलेंगे तो लंबा आपको गाड़ियों का कतारें जो है वो नजर आएगी। और ये सब कुछ अपने आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने इन्हें आरक्षण देकर इनका आरक्षण को छीन लिया है। ये आरोप लगाया जा रहा है सीधा सीधा। और उसके बाद ये सबका एक ही नारा है कि नीतीश कुमार होश में आ जाए। आईपी गुप्ता इन्हें नीतीश कुमार को होश में लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो हक और अधिकार छीने गए हैं उसके लिए एक बार फिर से लाखों लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। जिस तरीके से दलितों का एक काफी ज्यादा वोट बैंक जो है वो इन्हें यहाँ पर मिलता जा रहा है, तो तस्वीरें हम आपको लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जन सैलाब के माध्यम से बड़ी रैली जो है धीरे धीरे अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही है। और बड़ा जन सैलाब जो है लगातार आईपी गुप्ता के समर्थन में जमा हो रहा है। और ये जो लड़ाई है काफी लंबी जाएगी, ये लोगों का कहना है। कोर्ट में ये मामला है, अब देखना होगा कि क्या कुछ होगा। नीतीश कुमार इस मामले को चुनाव से ठीक पहले कैसे सुलझाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो जन सैलाब है वो अपने आप में बेहद खास हो जाती है। और यही कारण है कि लगातार आईपी गुप्ता को जन सैलाब का जो समर्थन है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन पान समाज जो अब तक आईपी गुप्ता भी जिस तरीके से कहते हैं कि सोए हुए थे, इन्हें पता नहीं था कि इन्हें क्या कुछ आरक्षण मिल रहा था और क्या कुछ छीन लिया गया है, लेकिन अब जागरूक हो रहे हैं, अपने हक और अधिकार को लेकर जागरूक हो रहे हैं, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपको सड़कों पर नजर आ रही होगी। और सड़क पर ये अधिकार के लिए लंबी लड़ाई जो है वो आपको नजर आ रही है। तो रहिएगा, आज हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे कि किस तरीके से आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा जन सैलाब के साथ जो है आईपी गुप्ता आगे बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई काफी लंबी जाएगी। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि काफी लंबी ये लड़ाई जाएगी, लेकिन इस लड़ाई में जो जन सैलाब उभर रहे हैं वो सीधा नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहे हैं कि 2025 में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो। ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा भारत लाइव के साथ। तब तक के लिए यानी कि मुझे विकास सिंह राजपूत को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद। रहिएगा, आज हम आपको पल पल की रिपोर्ट देते रहेंगे कि किस तरीके से आईपी गुप्ता के नेतृत्व में एक बड़ा जन सैलाब के साथ जो है आईपी गुप्ता आगे बढ़ रहे हैं। और ये लड़ाई काफी लंबी जाएगी। देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि काफी लंबी ये लड़ाई जाएगी, लेकिन इस लड़ाई में जो जन सैलाब उभर रहे हैं वो सीधा नीतीश कुमार को चुनौती पेश कर रहे हैं कि 2025 में उनकी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे अगर हमें आरक्षण नहीं मिला तो। देखिए, भीड़ जो नजर आ रही है आईपी गुप्ता जी के समर्थन में। आईपी गुप्ता जी हमारे साथ है। सर, एक बार फिर से बड़ा जन सैलाब आपके साथ दिख रहा है, पीछे काफी लोग हैं। ये तो मैं शुरू से कहा था कि जेपी का आंदोलन से बड़ा आंदोलन होगा, वही सामने दिखाई पड़ रहा है। काफी लंबा है, यहाँ सारा रिकॉर्ड यहाँ भी ध्वस्त हो रहा है। हमने ये कहा है कि चूंकि एग्जाम है बच्चों का, इसलिए हमने मार्केट के रास्ता को छोड़ा है। बच्चों के एग्जाम का ख्याल रखा है, इसलिए बाईपास होके जा रहे हैं। शहर को मैंने बच्चों के लिए छोड़ा है। देखिए, आईपी गुप्ता जी थे, रास्ता जो है बच्चों के लिए छोड़ा गया है क्योंकि एग्जाम है, इसलिए रूट में बदलाव कर लिया गया है क्योंकि एग्जाम चल रहा है। वैसे में आईपी गुप्ता क्या कुछ कह रहे थे इस महा रैली को लेकर, इस महा आंदोलन को लेकर, आपने सुना। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है।
ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।